नमस्कार। आपके लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। फोर्थ ग्रेड फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है विभाग ने। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं फाइनल रिजल्ट फोर्थ ग्रेड 2026 की जो भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती, इसका रिजल्ट अभी फाइनल जारी कर दिया गया है। इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, क्या रहेगी कट ऑफ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अब सबसे बड़ी जो जिज्ञासा है बच्चों में वो है कब आएगी वेटिंग लिस्ट। ये सबसे बड़ी है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आखिरकार ज्वाइनिंग कब हो रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो निकल के आ रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या रही कट ऑफ, क्या रही, किस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, क्या जुलाई में हो जाएगी, इन सभी पे चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां आप ध्यान से देखिए, जो अभी परिणाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का, इसके अंतर्गत आपको सभी को पता है कि जिस जो पद थे वो 53,750 पदों पे ये भर्ती हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पेपर लगे थे उन सभी का रिजल्ट आज जारी हो गया है। ठीक है, और इसमें जो 2 गुणा थे उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया है। ये आपके सामने पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो अब अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार देखिए, फोर्थ ग्रेड की जो पहली लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट की फाइनल रैंक, इस पेपर अगर अपन बात करें जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, देखिए जनरल कैटेगरी में जो बच्चे थे मेल, उनकी जो 13,308 तक की जो रैंक है उनको जनरल कैटेगरी मिल गई है। ठीक है, और अगर फीमेल में अगर किसी के 44,302 तक रैंक है, उनको कौन सी कैटेगरी मिल गई, जनरल कैटेगरी मिल चुकी है। ठीक है, ओबीसी में 23,202 तक मेल और 64,319 फीमेल को ओबीसी कैटेगरी मिली है। ठीक है, और एमबीसी 41,000 और यहाँ पर 1,27,000 तक जो फीमेल है उसकी जो रैंक है, इसके आधार पर एमबीसी में उनका सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 39,492 मेल और 92,000 रैंक तक फीमेल को यहां पर मिल गया स्थान। चलिए बात कर लेते हैं अगले। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो आपकी कट ऑफ रही है वो रही है आरपीएससी के अंतर्गत, यानी जो आपकी जो फोर्थ ग्रेड थी, ये इसमें 3 पार्ट थे। तो आरपीएससी, एक सेक्रेटरी और एक आपका अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किस में रही है, आरपीएससी में रही है। तो जनरल कैटेगरी में कितनी रही है, 176.58, ये सबसे ज्यादा रही है। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 174 पॉइंट, और अगर बात करें ओबीसी जनरल की तो 174.5 है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किस में रही है, आपके आरपीएससी में रही है, यानी यहाँ पर सीटें कम है इसलिए ये आपका ज्यादा है। यहाँ पर बात करें सेक्रेटरी यानी सचिवालय की जो मेरिट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जनरल में 174 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 171 जनरल। ठीक है, और इसी के साथ अगर ओबीसी की बात करें तो 172। ये आरपीएससी से थोड़ी ज्यादा सीटें हैं और 2 नंबर पे है। अब जो बच गया अधीनस्थ बोर्ड, इसके अंतर्गत जो आपकी जितनी भी सीटें थी वो सारी यहाँ पर होंगी अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत। तो इसमें जो आपकी मेरिट है वो देखिए जनरल में 153.77 ये रही है। ठीक है, और अगर अपन बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की तो 142.49। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें एससी एसटी की तो 134, एसटी की 125, और अब बात करें ओबीसी तो 148.52। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है। तो ये थी आपकी कट ऑफ। इसके बाद अगर अपन बात करें, देखो अभी रोजगार मेला लगने वाला है 4 तारीख को। तो रोजगार मेले में आपकी पूरी संभावना है कि आपकी ज्वाइनिंग की पूरी क्लियर हो जाएगा कि इस जुलाई माह में होने वाली है, मिड में होने वाली है, एंड तक होने वाली है। तो 4 तारीख को आपको इस रोजगार मेले में क्या क्या सामग्री मिलेंगी ये भी देख लीजिए, आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए, आपको बैग मिलेगा, दुपट्टा मिलेगा, सफेद कैप मिलेगी, और डायरी में प्रेरक संदेश मिलेगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, और इस प्रकार बुकलेट और पेन, यानी आपकी संभावनाएं बढ़ गई है। खुशखबरी आपके लिए अच्छी है और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग की संभावना बन चुकी है। बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो आपने सोचा नहीं था इतनी जल्दी होने वाली है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट कब आएगी? देखिए, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती में हो गया है तो कुछ सीटें जरूर खाली होंगी। उन सीटों को जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट 2 या 3 माह में आने की संभावना है। तो आप ध्यान से रखेंगे, ये आपके 4th ग्रेड, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आगामी दिनों में होने वाली हैं। तो उनकी आप तैयारी करते रहिए। मेहनत करने वाले हारते नहीं, जीतते हैं अंततः। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनका सिलेक्शन हो गया, और जो कुछ नज़दीकी पॉइंटों से या नंबरों से रह गए हैं उनके हम कामना करते हैं आगे आने वाली जो भी भर्ती है उसमें वो सिलेक्शन होंगे और अपना वो जो हक है वो लेके रहेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए।